घर छोड़ने के पश्चात लल का समय प्राय जंगलों, बीहड़ों, नदी घाटों, सुनसान खंडहरों, गिरी कंदराओं तथा पर्वत शिखरों पर ही व्यतीत होने लगा। उस समय कश्मीर का अधिकांश भाग जंगलों से ढका था, जिनमें जंगली फलों का बाहुल्य था। जगह जगह पानी के झरने थे। ऐसे में उदर पूर्ति लल के लिए कोई समस्या नहीं थी। कई कई दिन निरंतर व्यतीत हो जाते तथा वह किसी को दिखाई तक नहीं देती थी। इस बीच उसने जंगल में एकांत में वास करने वाले कई भक्तों, योगियों, तपस्वियों, संतों तथा फकीरों के दर्शन किए। उनके साथ सत्संग किया, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। वह कुछ ऐसे एकांत सूफी संतों के संपर्क में आई जिनका उसके जीवन के विकास में अत्यधिक महत्व रहा। सूफी मत प्रेम प्रधान मार्ग है तथा लल भी प्रेम की दीवानी थी। सूफी मत भी आडंबरों के विरुद्ध उदारवादी मत है। लल भी रूढ़िवाद तथा प्रचलित कर्मकांड के विरुद्ध थी। अतः उस प्रेम दीवानी विरहनी का सूफी मत के सिद्धांतों के प्रति झुकाव होना स्वाभाविक ही था। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि लल ने सूफी मत से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, किंतु ऐसा वही लोग कहते हैं जिनको लल की आंतरिक मानसिक अवस्था तथा स्थिति और उसके साधन क्रम का पता नहीं। लल एक अत्यंत गंभीर साधिका थी। वह कहाँ कहाँ जाती, किस किस को मिलती थी, इस संबंध में वह मौन धारण किए रहती थी। पुस्तक में आगे चलकर आपको पता चलेगा कि लल की कई गुप्त बातें थी जिनका किसी को पता नहीं था। साहित्यकार तथा इतिहासकार उन्हीं बातों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी उन्हें जानकारी होती है। बाकी की बातों के लिए वह अनुमान लगाया करते हैं। लल एक उदारचित महिला थी जिसके मन में जाति संप्रदाय इत्यादि गौण थे। वह हिंदू थी, ब्राह्मण थी, किंतु उसने अपने आप को किसी संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ा, ना ही उन्होंने कोई नया संप्रदाय चलाया। वह संप्रदाय, देश, जाति आदि सीमाओं को आध्यात्मिक उत्थान में विघ्न मानती थी। ऐसे में एक संप्रदाय का त्याग तथा दूसरे के ग्रहण करने की कल्पना करना भी लल के साथ अन्याय होगा। वह हिंदू होकर भी किसी मुसलमान की अपेक्षा अधिक मुसलमान थी। हिंदू होकर भी हिंदुओं की कई बातों की विरोधिनी थी। वह हिंदू तथा मुसलमान की संकुचित भावना से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। हाँ, यह बात अवश्य है कि सूफी संतों तथा उनके सिद्धांतों की ओर लल का रुझान देखकर कुछ लोगों ने उसके इस्लाम कबूल कर लेने की कल्पना कर ली हो। वह हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदायों में एक समान आदरणीय एवं पूज्या थी। लल कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि साधनाओं के विरुद्ध थी। ऐसा पहले कहा जा चुका है। वास्तविकता यह है कि साधन में वह उन्नति के उस स्थान तक पहुंच चुकी थी जहां यह सभी साधनाएं महत्वहीन हो जाती हैं। जो जिस स्तर पर होगा उसी के अनुरूप ही बात करेगा। पर्वत शिखर के नीचे खड़े होकर शिखर को देखने वाले तथा शिखर पर खड़े होकर नीचे देखने वालों को दिखाई देने वाले दृश्य में अंतर तो होगा ही। पहले के जन्मों में लल भी
यही सभी साधनाएं करती रही थी, किंतु अब इन सब से बहुत आगे निकल चुकी थी। उसके हृदय में प्रेम तथा विरह की ज्वाला हर समय धधकती रहती थी। प्रभु प्रियतम की याद हर समय बनी रहती थी। उसके पास यह सब साधनाएं करने का समय ही नहीं था। कभी करने का प्रयत्न भी करती थी तो यह सब उसे झंझट दिखाई देते थे। प्रेम भाव ने उसकी साधना के सभी स्वरूपों को निगल लिया था। यथार्थ बात यह है कि वह इन साधनाओं की नहीं, वरन उनमें व्याप्त पाखंड तथा आडंबर की विरोधिनी थी। उसकी अपनी वृत्ति अंतर की ओर घूम चुकी थी तथा संसार के प्राणियों से भी अपनी वृत्ति अंतर की ओर घुमा लेने की अपेक्षा करती थी। उसने जो कुछ भी, जितना कुछ भी प्राप्त किया था, अंतर से ही किया था। जैसे जैसे वह बाहर का त्याग करती गई, अंतर में ऊपर की ओर चढ़ती गई। जगत के लिए उसके समक्ष अंतर का ही मार्ग था। ठीक भी है, जो कुछ भी प्राप्त होना है, अंतर से ही होना है। वृत्ति को अंतर की ओर मोड़ने के लिए विरह का महत्वपूर्ण स्थान है। संसार के प्राय प्राणी ईश्वर से वियोग रूपी रोग से ग्रसित है, किंतु उन्हें वियोग की अनुभूति नहीं है। वह ईश्वर को भूले हुए हैं या उससे बिछड़े हुए हैं। इधर किसी का लक्ष्य ही नहीं है। वियोग तो है, किंतु वियोग का लाभ नहीं। उनका ईश्वर से वियोग होकर असार संसार से योग हो गया है। ऐसे ही वियोग को माया कहा जाता है। योग मार्ग का प्रयोजन है कि जहाँ जीव का योग है, वहाँ से वियोग करा दे तथा जहाँ उसका वियोग है, वहाँ योग करा दे। किंतु इससे पूर्व दो बातों का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम जीव में वियोग की अनुभूति हो कि वह ईश्वर से बिछड़ गया है। उधर लक्ष्य हो, अर्थात जगत के प्रति वैराग्य तथा ईश्वर के प्रति अनुराग हो। दूसरा, मन में ईश्वर प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा हो। यह आकांक्षा बढ़ते बढ़ते अग्नि रूप धारण कर लेती है। यही विरह है। वियोग की अनुभूति होने पर विरह की तीव्रता तक साधक कई बार की साधनाएं, उपासनाएं करता है। कभी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ता है तो कभी अनुष्ठान एवं योग साधना में प्रवृत्त हो जाता है। यह साधनाएं लक्ष्य सिद्धि में भले ही सहायक ना हो, किंतु साधक में जिज्ञासा को बलवती बनाने में इनका योगदान अवश्य है। यही जिज्ञासा आगे चलकर विरह का रूप धारण कर लेती है। तब सभी साधनाएं निरर्थक होकर गिर जाती हैं। साधक प्रयत्न करता है, बार बार करता है, कई बार उठता है, गिरता है। साधन में विफलताएं उसके सफलता रूपी भवन के लिए आधार नींव का कार्य करती है। अंततः सभी प्रयत्न विरह के रूप में परिणित हो जाते हैं। साधन एवं प्रयत्न गौण होकर भी निरंतर बने रहने वाली याद उभर आती है। वास्तव में सभी साधनाएं, उपासनाएं, यौगिक प्रक्रियाएं, पठन पाठन आदि पुरुषार्थ विरह भाव जागृत करने के लिए ही हैं। लल की यही स्थिति थी। जन्म जन्मांतर तक वैराग्य युक्त साधनाओं का अभ्यास करते करते अपनी शक्ति, वृत्ति तथा लक्ष्य को अंतर की ओर मोड़कर उसने तीव्र विरह की स्थिति को प्राप्त कर लिया। तभी तो लल ने कहा है, गुरु ने एक
उपदेशात्मक वचन कहा था। अब तू बाहर से अंदर की ओर जा। प्रेम का भाव अंतर में होता है। विरह अंतर की अग्नि है। ईश्वर भी अंतर में ही है। उसकी अनुभूति भी अंतर में होती है। लल का गुरु कहीं बाहर नहीं, अंतर में ही था। बाह्य प्रयत्न पूर्वक साधनाओं का अभ्यास केवल जिज्ञासा वृद्धि करता है। बाहर से अंदर जाने की क्रिया अंतर गुरु के आश्रित है। आंतरिक आत्मा अभिमुखी उत्थान भी उसी के अधीन है। वही अंतर में जाने की प्रेरणा देता है। वह बाहर से अंतर की ओर धकेलता है। वही अंतर से अंतर की ओर खींचता है। वह अंतर में अनुभव गम्य होता है। सब क्रियाएं, विचार, भाव अंतर गुरु द्वारा अंतर गुरु में ही पैदा होते हैं। वही प्रेम अग्नि जलाता है। वही विरह पैदा करता है।